एक यही गिरिराज जी की लीला है, द्वादश निकुंज की। हम गोपी गीत में प्रवेश करें, लेकिन उसकी भूमिका को जरा अपने और अंतर में प्रकट करें। एक बार निकुंज मंदिर में हमारी किशोरी जी ने ठाकुर जी तक कही, बोले लालन आज मेरी एक इच्छा है। लालन ने कही कहा इच्छा है? तो पता किशोरी जी क्या कह रही हैं? बोले लालन आज मेरी इच्छा है, बोले मुरली अनेक बजाऊं सो प्यारे तेरी। मुरली अनेक, सूरदास जी की लीला है। मुरली अनेक बजाऊं सो प्यारे तेरी, जोई जोई तान लेत मुरली में, सोई सोई गाये सुना। दर्शन करिए, बड़ा अद्भुत दृश्य है। राधा रानी विराजी हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराज हैं, और क्या कह रही हैं श्री राधे? बोले आज मैं आपकी बंसी को बजाना चाहूं। ठाकुर जी ने कही बंसी बजाना चाहो? कहा आप मेरी बंसी को बजा लोगी? बोले हाँ। बोले जो जो तान आप बांसुरी में बजाते हैं, बोले यही बंसी मुझे बजानी है। और कहा करनो है? तो श्री राधा रानी कह रही हैं, बोले हे लाडले लालन बिहारी, तुम रे शीस गुहू कर बैनी, अप सिर मुकुट धराऊं सो प्यारे तेरे, मुरली ने। किशोरी जी कह रही हैं, हे लालन आपके तो आज बैनी गूथन करूंगी। ये छद्म लीला है। कौन सी लीला है? छद्म लीला। जहां छद्म हो रहा है, ठाकुर जी तो राधा रानी बन रहे हैं और राधा रानी ठाकुर जी बन रही हैं। बोले आपके शीश पे तो आज बैनी गूंथन करूंगी और अपने शीश पे मुकुट धारण करूंगी। दर्शन करिए, क्या सुंदर लीला है। सूरदास जी गा रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछी, हे श्री राधे आप कहनो कहा चाहो? तो किशोरी जी ने कही मैं एक बात कहना चाहूं, ओ सूर श्याम तुम बन हो राधिका। श्री जी कह रही हैं राधा रानी, बोले सूर श्याम तुम बन हो राधिका, मैं नंदलाल कहाँ, मैं नंदलाल। हमारी राधा रानी कह रही है, हे लालन आप तो राधा रानी बन जाओ और मैं कृष्ण कन्हैया बन जाऊंगी। राधे 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 राधे। ये द्वादश निकुंज की लीलाओं का वर्णन है, गिरिराज जी का ही। तो यहाँ द्वादश निकुंज है, कहीं परस्पर मान हो रहा है, कहीं दान हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, कहीं तान हो रहा है। बोले आप तो राधा रानी बन जाओ और मैं कृष्ण कन्हैया बन जाऊंगी। ठाकुर जी ने कही मैं राधा रानी बन तो जाऊं, पर हे श्री राधे आपको तो मान करवे को स्वभाव है, मुंह पे तो मान कर वो आवे नहीं। तो राधा रानी ने कहा जब आप राधा बन जाओगे ना तो अपने आप मान करना आ जाएगा। राधे राधे। ऐसा कहकर के राधा रानी ने ठाकुर जी के हाथ से बांसुरी छीन ली और अब बांसुरी बजा रही है। सूरदास जी गा रहे हैं, बंसी लइए करसों छीन और ताज समय की छवि बरिन न जावे चतुर नार प्रवीण। बांसुरी को छीन लिया राधा रानी ने और अब बांसुरी को बजा रही हैं। अच्छा जब राधा रानी बांसुरी को बजा रही हैं तो बंसी बज नहीं रही है। अब बांसुरी को बार बार फूंक दें उसमें, लेकिन बंसी बजे नहीं। आहा, कई बार बंसी को जब बजाया तो बंसी नहीं बजी तो श्री राधा रानी ने बांसुरी को फेंक दिया। बोले लाला नहीं कैसी बांसुरी बजाई नहीं है। तो पता है ठाकुर जी ने क्या कहा? बोले राधे ये बांसुरी ऐसे नहीं बजेगी। बोले आप यहाँ बंसी में कहा गाए रही हो? बोले मैं तो यहाँ में कृष्ण नाम गाए रही हूँ। बोले तो नहीं बजेगी, आप इसमें राधा नाम गाओ तो अपने आप बज उठेगी। जैसे ही श्री स्वामिनी ने बांसुरी को हाथ में लेकर के अपना ही नाम गाया राधा, तो बांसुरी अपने आप बज रही है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मुरली पे मुख अधर दो, दोनों के हाथ में बांसुरी है और दोनों ही बांसुरी बजा रहे हैं। बोले जब आप कृष्ण बन जाओगी तो बांसुरी अपने आप बज जाएगी। राधा रानी ने कहा जब आप राधा बन जाओगे ना तो मान अपने आप हो जाएगा। बोले श्री राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय।
और निकुंज मंदिर में बड़ी सुंदर झांकी हो रही है। राधा है कृष्ण और कृष्ण है राधा, दोनों का बड़ा सुंदर दृश्य हो रहा है। ब्रज गोपियां उसका दर्शन कर रही हैं। अरे सखी आज तो कुंजन में बड़ी सुंदर शोभा है रही है। अहो हिली वृंदा विपिन सुहावनो, और रवि तनिया के तीर हो। रसिक राय रस सो भरे, इन पलट पहर गए चीर हो। कितने सुंदर रसिकों की वाणियां है महाराज। हमारे ठाकुर जी तो राधा रानी बन के आए हैं और राधा रानी कृष्ण कन्हैया बन के आई हैं। अब जरा उस दृश्य को अपने मस्तक में सोचो, कैसे लग रहे होंगे राधा कृष्ण दोनों। दोनों लगत मोह प्यारे री, मैं कैसे कहूं। तो जहां कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये वो स्थान है ब्रजभूमि।